कोई करके नहीं लेकर आया। चलिए बहुत अच्छी बात है, तुमने किया। एक्सरसाइज 10.15 क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्सरसाइज 10.15 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दे रखा है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। करो, and its perimeter is 540 सेंटीमीटर, find its area। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा था, तो देखिएगा। होमवर्क करा होमवर्क तुमने भी लिखा। वन द रेशियो 12:17:25, 12:17:25। तो let the sides be A is equal to 12x, B is equal to 17x, C is equal to 25x. Given perimeter is equal to 540 centimeter. Perimeter क्या आता है? A plus B plus C is equal to 540 to 12x plus 17x plus 25x is equal to 540 plus 2 plus 7 9 9 plus 5 is 14 2 plus 7 is 9 9 plus 5 is 14 1 carry आ गया 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 2 5 तो 54x is equal to 540 54 टर्म्स आ x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। पहली चीज़ तो ये कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस रेशियो वाले क्वेश्चन में एक तरीका मैंने आपको बताया था कैसे करना है। आप ये देखिए कि s इज इक्वल टू s क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ये होता है a प्लस b प्लस c बाई 2। तो a प्लस b प्लस c हम निकाल चुके हैं, कितना है? 54x अपॉन 2 तो 27 है, तो ये हो जाएगा 27x 27x। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर हो गया 27x। अब एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। ठीक है, तो एरिया जो है ट्रायंगल का क्या हो गया? अंडर रूट s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये एरिया होता है बाई हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक, देखिए s कितना है? 27x मल्टीप्लाइड बाई 27x माइनस a कितना है? 12x और 27x माइनस b कितना है? 17x और 27x माइनस c कितना है? 25x। 27x 27 minus 12 is 15x, 27 minus 17 is 10x और 27 minus 25 is 2x। यहाँ से हमें ये दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4, तो x जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो।
5 सेंटीमीटर, ठीक है। y is equal to 8 plus c from 2 and 5 54 है। हाँ तो 54x ही तो है। जब 12 प्लस 17 प्लस 25 करेंगे तो 54 ही तो है। तो 54x 54 10 था 520, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। सही है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैं इसमें ना s की वैल्यू, ये जो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 540 अपॉन 2 भी कर सकता था, तो रिजल्ट हमारे पास 270 आता था, थोड़ा बड़ा आता, ठीक है। तो वो ना करके हम इसे x की टर्म्स भी रखेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बना रहे। टर्म्स आप देखिए बहुत छोटी छोटी आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू ले लूँगा तो देखो कितनी बड़ी टर्म आएगी, x की वैल्यू 10 है, तो 27 इंटू 10, x की वैल्यू 10 आई है ना, तो 27 इंटू 10 270 हो जाएगा, 12 इंटू 10 120 हो जाएगा, 270 माइनस 120 है 150 आ जाएगा, ये 100 आएगा, ये 20 आएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा रेशो वाला क्वेश्चन आए तो आप x की टर्म में ही आंसर निकालेंगे, लास्ट में x की वैल्यू रख देंगे एक बार में बस, समझ गए। तो x की पावर 4 है, ये बाहर आकर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और फिर 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 27, ये हमें पता है। तो 27 की जगह आ गया 3 की पावर 3, 15 की जगह आ गया 3 इंटू 5, ठीक है, और 10 की जगह आ गया 5 इंटू 2, और लास्ट में तो 2 है। 27 की जगह 3 की पावर 3, 15 की जगह 3 इंटू 5, 10 की जगह 5 इंटू 2, और लास्ट में 2 है ही। ये x स्क्वायर हो गया, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ये क्या हो गया 3 की पावर 4, 5 और 5 दो बार दे रखा है तो 5 की पावर 2, ऐसे 2 और 2 दो बार तो 2 की पावर 2, x स्क्वायर 3 की पावर 4 जब बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 जब बाहर हो जाएगा तो 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 जब बाहर आ जाएगा तो 2 की पावर 1। x की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 100 इंटू 9 इंटू 10, ये हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। An isosceles triangle has perimeter has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. Each of the equal sides is 12 centimeter. Full stop. Find the area of the triangle. Find the area of the triangle. An isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. एक isosceles triangle का perimeter 30 centimeter दे रखा है। तो ये हमारे पास isosceles triangle हो गया। इसको बोला हमने A, B, C। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम कहते हैं कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमारी ये वाली साइड है, जो कैपिटल A है ना, इसके सामने वाली साइड को तो स्मॉल ए मान लो, ये क्या है ये हमें नहीं पता। कैपिटल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b मान लो इज इक्वल टू x। कैपिटल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c इज इक्वल टू x। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो दोनों इक्वल साइड्स हैं तो हमने क्या मान लिया, B और C को मान लिया x और x। इसका पेरीमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अरे ये तो लेने की जरूरत ही नहीं, तो ईच ऑफ द इक्वल साइड है ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी 12 है और ये भी 12 है, गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है
30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स का सम पेरीमीटर के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। अब a को तो a ही रहने दो, b की जगह पर भी 12 और c की जगह पर भी 12 इज इक्वल टू 30। तो a प्लस 24 इज इक्वल टू 30। तो a इज इक्वल टू 30 माइनस 24। तो a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू ये आ गई, a b और c तीनों की वैल्यू है अब हमारे पास। तो एरिया निकाल लेंगे। देख लीजिए सेमी पेरीमीटर s कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। s इज इक्वल टू 6 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। Therefore, area of triangle ABC is equal to under root s into s minus a into s minus b into s minus c। तो ये हो गया अंडर रूट, हाँ जी, s कितना है यहाँ पर, अभी अभी निकाला 15। तो 15 इंटू 15 माइनस a 6 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12। तो 15 जो है, इस 15 को मैं लिख दूंगा 5 इंटू 3। 15 माइनस 6 इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 15 माइनस 12 इज 3। 15 माइनस 12 इज 3। तो ये 9 है, 9 बाहर आकर क्या हो जाएगा 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ये 3 इंटू 3 है, ये भी बाहर आकर क्या हो जाएगा 3। अंडर रूट में बस ये बचा 5 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई नहीं करा जा सकता, इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता। तो 3 3 आर 9, 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप रूट में निकाल कर छोड़ सकते हैं, ठीक है। बताइए भी क्लियर है, पीछे बताओ अश्विन, समझ गए, ठीक है। हाँ जी, अभिराज, रुद्रांश, देवांग, माइल, क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए जी, तो मेरे तरफ से हीरोन्स फार्मूला कंप्लीट है और मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार और देखना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने होमवर्क कंप्लीट करा कि नहीं, ठीक है। आज होमवर्क बढ़ा रहा हूँ इसका, ये 6 क्वेश्चन तो ये है एक्सरसाइज 10.1 के, और 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो वो आपका काम है ईमानदारी से एग्जाम्पल आपको करना बिना सॉल्यूशन देखे, ठीक है, वो आप करिएगा। टोटल 9 क्वेश्चन कर दिए, आपका चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है ना। और ये जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना मिड टर्म, इसमें ये NCERT में से ही मतलब मेजरली पेपर इसी में से बनाते हैं। तो इसलिए आप इतनी तो प्रैक्टिस करिए, एटलीस्ट इतना तो करो, आपका ये तो प्रिपेयर हो जाएगा। इतना होना चाहिए कि जब आप ये कर लो उसके बाद आप खुद कहो मेरे से कि सर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दो, तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी बच्चे बिना होमवर्क के आ जाएँ। चलिए जी, NCERT के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ।